हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट का एग्ज़ाम हो गया। मैंने एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस का कटअप बता दिया, स्टेट वाइज कटअप बता दिया। आप लोगों भी अपने आंसर की इससे मैच कर लिए होंगे और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, और उस हिसाब से आप ये सोच रहे होंगे कि काउंसलिंग में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कौन से कोर्स में जाना है, मुझे बीएमएस में जाना है, बीएचएमएस में जाना है, एमबीबीएस में जाना है, बीडीएस में जाना है। ठीक है, ये सब चीज़ तो हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, प्रोसेस कैसे होते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे होते हैं, क्या क्या फीस है, बहुत सारे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग में भी मिस्टेक्स करते हैं, जिसके वजह से उनके उनके चॉइस के हिसाब से उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, उनके चॉइस के हिसाब से उनको कोर्स नहीं मिल पाता है। तो यार, पहले अगर आपने कटअप्स के वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर कटअप्स के वीडियो देखो। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस का मैंने सारे चारों का कटअप मैंने स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कोटा बता रखा है। उसके हिसाब से आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिल रहा है पहले ये जानो, क्योंकि चॉइस फिलिंग में ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के बारे में, सारे अपडेट, इंपॉर्टेंट डेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, और थोड़ा नीट का जो काउंसलिंग है वो थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसको इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो जेई की काउंसलिंग होती है, जोसा करता है, उसमें एक ही काउंसलिंग में सब होती है, लेकिन नीट में काउंसलिंग थोड़े से मतलब दो पार्ट में होता है, तो सब उस पर कंप्लीट बात करेंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको इजी बना दूंगा, घबराना नहीं है। पूरा वीडियो अंत तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार। अगर चैनल पर नए हो तो इतना एफर्ट्स हम आपके लिए डाल रहे हैं। और मेडिकल कॉलेजेस के रिव्यू के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के कटअप के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के रैंकिंग, ए टू जेड अपडेट्स के लिए, आप जब तक कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं टिल काउंसलिंग, काउंसलिंग में सीट्स, काउंसलिंग के कटअप्स, काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके, प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जब तक आप अपने मार्क्स पे अच्छे कोर्स में अच्छे जगह नहीं पहुंच जाते हैं, ये चैनल आपको पूरी मदद करता रहेगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछ ले सकते हैं। चलो, काउंसलिंग का प्रोसेस, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, देखो यार, जो नीट की काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसमें नीट काउंसलिंग में एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। किन कोर्सेज के लिए? एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। ऑल इंडिया कोटा के में आपको एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, ये आपको काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। और आयुष, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवाईएमएस, ठीक है, इनकी काउंसलिंग आयुष की अलग होती है। ठीक है, जो कि AACC, ठीक है, AACC, ये आयुष की काउंसलिंग कराता है AACCC। ठीक है, और एमसीसी काउंसलिंग कराता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग में। ठीक है, 3 कोर्सेज में, ध्यान से सुनना। 4 राउंड में काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2, और उसके फिर बाद मॉपअप राउंड होता है, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जो कि ऑफलाइन होता है। ये तीनों काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड, ये तीनों ऑनलाइन होता है। और ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होता है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। ठीक है, जो कि ऑफलाइन होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रोसेस जानो। सबसे पहला ये है कि एमसीसी जब काउंसलिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जान लो। पहले इंपॉर्टेंट डेट जानो। नीट का जो रिजल्ट है वो 15 या 14 जून को ऐसे कुछ आने वाला है। 1 जुलाई से आपकी काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई से, ठीक है, याद रखना, 1 जुलाई से 1 जुलाई 2024 से आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई को सीट 1 का, राउंड 1 का आपका सीट अलॉटमेंट होगा। फिर राउंड 2 चालू होगा, फिर राउंड 3 राउंड मॉपअप राउंड, और ऐसे ही करके ये जुलाई अगस्त तक चलता है। ठीक है, ऐसे करके अगस्त के फर्स्ट वीक तक चलेगा। ठीक है, मैं डेट्स आपको लिख के बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए चिंता मत करना। ये डेट 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एमसीसी के जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपने नीट यूजी रोल नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से, कैंडिडेट्स नेम और सिक्योरिटी पिन से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन फी होता है 1000 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल नहीं होता है। ये रिफंड नहीं होता है, याद से रखना। ये 1000 रुपीज़ रिफंड नहीं होता है। जनरल कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये 500 रुपीज़ इनका होता है। ठीक है, दूसरा होता है सबमिशन ऑफ, दूसरा स्टेप सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स। अपने पर्सनल डिटेल्स, सब एड्रेस वगैरह सब चीज़ टोटल अपने पर्सनल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ए टू जेड आपका एड्रेस,
घर वगैरह सब चीज़ टोटल सबमिशन ऑफ पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वही देना जो कि आपने एप्लीकेशन नंबर में दिया हुआ है। याद ध्यान रखना ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हो। पहला स्टेप की अपने नीट यूजी रोल नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से, कैंडिडेट नेम से, सिक्योरिटी पिन से रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल भरना है, ये रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आपको प्रोसेस पहले ये लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स भेजना है और उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग करना है, आपको यहीं पे पेमेंट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल होता है और ट्यूशन फी रिफंडेबल होता है, जो कि 10,000 आपको करना है। अगर आप ओबीसी SC ST PWD है तो आपको 5,000 करना होगा। याद रखना 10,000 आपको यहीं पे करना है, जो कि आपके ट्यूशन फी में चला जाएगा अगर आप कॉलेज लेंगे तो। ये रिफंडेबल है, ये रिफंड अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको रिफंड हो जाएगा, बस रजिस्ट्रेशन फी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसका स्लिप ले लेना है। फिर आता है चॉइस फिलिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस फिलिंग टोटल कैसे करना है, मैं इस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होते हैं। देखो 3 पॉइंट होता है चॉइस फिलिंग में। अपने मार्क्स के हिसाब से पहले तो ये जानो मुझे कौन कौन से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन भी आएगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन कौन कॉलेज मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन आएगा। बट आपको भी प्रेफरेंस रखना है और आप जितने मर्जी उतने चॉइस फिल कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो सारे चॉइस फिल कर देना, ठीक है। आपको लिमिटेशन नहीं है कि आप 5 ही प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कर सकते हैं, आप फिल करना, क्योंकि आपको जो भी बेस्ट मिले। क्योंकि बहुत बच्चे सीट छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे फिर से ड्रॉप ले लेते हैं, बहुत बच्चे बहुत सारे कुछ स्टेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखना कि आपको सारे चॉइस फिल कर देना है, ठीक है। अपने प्रेफरेंस को पहले तो बेस्ट ऑर्डर चूज करो, ठीक है, पहले कटऑफ देख के बेस्ट ऑर्डर चूज करो, वहाँ पे शो करता है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिल कर सकते हैं। और आप एज मैनी एज पॉसिबल, ठीक है, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग पर मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट इसमें होता है, या तो कॉलेज मिल गया, या तो कॉलेज नहीं मिला, या तो मिल रहा है तो मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट होगा। देखो या तो कॉलेज नहीं मिला तो आप ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा, या तो कॉलेज मिल रहा है आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप नहीं ले रहे हैं, आप दूसरे राउंड में जाना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी शिफ्ट हो गए। तीसरा, आपको मिल रहा है, आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको वहाँ पे जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, वहाँ पे अपग्रेडेशन का फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें होता है। मैं इस पर कंप्लीट डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। 3 पॉइंट इसमें होता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज मिल गया और आप छोड़ दिए, नहीं लिए, ये भी एक ऑप्शन होता है। आपको कॉलेज मिल रहा है, आप नहीं लिए, उस ऑटोमेटिक आप सेकेंड राउंड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको मिल रहा है तो फिर अगर आपने लॉक कर दिया है तो आपको जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, वहाँ पे अपग्रेडेशन की मैं सेकेंड राउंड में जाऊँगा। अगर मुझे कोई अच्छी ब्रांच मिल गई तो मैं ले लूँगा, ठीक है। और आपको नहीं मिला तो आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। याद रखना, ये चॉइस फिलिंग पे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। मैं अभी मोटा मोटी बताऊंगा। आपको सेलेक्ट द चॉइसेस, फिर सेलेक्ट द चॉइसेस करना है, प्लस बटन क्लिक करके चॉइसेस को सिलेक्ट करना है। फिर चॉइस लॉक होगी आपकी और फिर आपको सीट अलॉट होगा और फिर रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज आपको रिपोर्ट करने का होगा। अपने कॉलेज जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। ये होगा कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। चॉइस फिलिंग पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैंने बेसिकली आपको समझा दिया है, ठीक है। चॉइस फिलिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा आपको। राउंड 2 में अगर आप कॉलेज नहीं लेंगे तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी, जो 10,000 है। आप राउंड 2 में अगर आप सीट नहीं लेंगे तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी, राउंड 1 में हो जाएगी। अगर राउंड 1 में अगर आप कॉलेज नहीं लेंगे तो आप राउंड 2 में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने कॉलेज नहीं लिया है तो आपको नहीं मिला है, तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको कॉलेज मिला आपने छोड़ दिया, तब भी आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको मिल रहा है, आपने लॉक किया है, तो आपको जाकर सेंटर पे रिपोर्ट करना है। आपने लॉक कर दिया है, अपग्रेडेशन का फॉर्म आप वहाँ पे भर सकते हैं। ये है प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंट्स जो कौन कौन से आपको तैयार रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन आपको रिपोर्टेड कॉलेज और कौन से टाइम में लगेगा। सबसे पहले नीट 2024 का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब बनवा के रखना। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो काउंसलिंग के टाइम मिलेगा, ठीक है। और फिर स्कूल टीसी, आइडेंटिटी, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। 8 मांग रहा है, आप 15-20 पकड़ के रखना, ठीक है। 16-20 तो रखना ही रखना, क्योंकि कहीं कहीं एक्स्ट्रा कहीं कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, किसी पे कुछ गिर गया तो 20 अपने पास रखना ऐसे ही, ठीक है। और
कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जिनका भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो बनवा लेंगे। अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी होता है। मतलब कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये मतलब अच्छा होता है कि अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी यार आप कॉलेज में जा रहे हो, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना भी चाहिए, जो कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर एंड बॉन्ड्स, ठीक है, कैरेक्टर एंड स्कूल टीसी, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से मिलता है, टीसी जो कि स्कूल से मिलता है, और बॉन्ड्स एंड एफिडेविट, ठीक है, ये आपने पास रखना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रेडी रखना है। ठीक है, ये हुआ A to Z इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हुआ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, राउंड्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि हर राउंड की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हर राउंड में आप कैसे शिफ्ट होंगे, कैसे आपको एग्जिट करना है, कौन से राउंड में आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, कौन से राउंड में आप कॉलेज नहीं ले सकते। इस पर मैंने आपको बेसिक तो बता दिया जो कि बेसिक यही है, लेकिन मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, राउंड 2 में आप कॉलेज कैसे छोड़ेंगे तो आपको फी कैसे रिफंड नहीं होगी। और एक बात याद रखना, राउंड 1 की जब काउंसलिंग खत्म होती है MCC के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, उसके बाद तुरंत राउंड 2 नहीं होता, उसके बाद आपको स्टेट वाला होता है, स्टेट काउंसलिंग आपकी होगी, फिर आपका राउंड 2 ओपन होगा। ठीक है, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 1 जुलाई के बाद फिर 15 जुलाई का पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद फिर फॉरवर्ड होगा। आयुष की काउंसलिंग सेम होती है, सेम इसी प्रोसेस से। आयुष का अलग वेबसाइट है, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी भी सेम काउंसलिंग सेम प्रोसेस होती है, इसकी MCC के थ्रू होती है। ये हुआ A to Z बेसिक इन्फॉर्मेशन। और चॉइस फिलिंग पे एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, और काउंसलिंग के टाइम आपको हेल्प करता रहूँगा कि किस राउंड की क्या कटअप करिए। चॉइस फिलिंग मैं खुद करके आपको बताऊँगा कि कैसे आपको चॉइस फिल करना है। A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए, मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो, प्रॉपर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और प्रॉपर बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो, और आपको यहाँ पे 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।